नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज आपके साथ में हम फिर से बात करने लगे हैं। और चूँकि इलाज का जो मेथड हमारा है वो नॉन मेडिसिनल है, नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल, और बीमारी भी नियर अबाउट क्लियर हो जाती है, क्योर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति बीमारी से फ्री हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है। कोई बहुत बड़ी एज में जाकर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ तो एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट के बाद में एक बेनिफिट जो रहता है वो यही रहता है कि रोग जो है जड़ से जाता है। क्यों? क्योंकि हम कोई दवाई नहीं देते, ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जब तक बॉडी को बाहरी चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम आपका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आपकी बॉडी के बिहाफ पर ही करते हैं, आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो डाइट आप लेते हैं उस डाइट में क्या डाइट और मेंशन की जाए वो डाइट आपको सरप्लस करके देते हैं कि भाई ये और साथ में आप खाओ, या इस तरह का कुछ सप्लीमेंट्स और लो जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। तो आज का विषय हमने लिया है डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? डायबिटीज़ वालों को और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी हो जाती है कि हमारे पैर जो है घुटने से नीचे, कई बार घुटने से ऊपर भी आ जाता है, तक नीचे का हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है। और ऐसी हालत हो जाती है कि जो पैर है उसका जो फुट है, पंजा जो है वो लटक जाता है। और लटक जाता है तो जो भी व्यक्ति है, जो कि पैरों के दम पर हम चलते हैं और खड़े होते हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो पैर उठाएगा तो वो पैर इस तरह से उठा के चलता है तो गिरने के चांसेस रहते हैं। और सेंसेशन नहीं होती, तो धीरे धीरे उसकी वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से, या सर्कुलेशन पुअर नहीं है, या वो वहाँ पर सर्कुलेशन पुअर है, और पुअर सर्कुलेशन होने की वजह से वो नर्व्स और मसल्स सब वीक हो जाते हैं, पैर काले पड़ जाते हैं। और धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि कई बार गैंग्रीन हो जाता है। और जब गैंग्रीन होता है तो आगे बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गैंग्रीन का अंजाम क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से अपने पैर गंवा चुके हैं, तो वहाँ तक नौबत नहीं आए उसके लिए हम आज बात करने लगे। डायबिटीज़ के कारण जो न्यूरोपैथी होती है वो तो कॉज है डायबिटीज़। सबसे पहला तो यही रहता है कि फैक्टर कि आप डायबिटीज़ को मैनेज करके चलें। लेकिन अगर दवाई के साथ मैनेज हो रही है, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है, हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके मैनेज होने के बावजूद भी वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद वो नुकसान बॉडी पे आते हैं। किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को स्किन डिजीज़ हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी को न्यूरोपैथी हो जाती है, किसी को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ जनरेट होते हैं। डायबिटीज़ एक नाम है, लेकिन वो अपने साथ कितनी महामारी लाती है, इतने सारे रोग लाती है कि वन बाई वन उनसे आप निपट नहीं पाते। इसलिए ऐसी स्थिति में मैं जो यहाँ बात करने लगी हूँ वो यही है कि डायबिटीज़ को भी मैनेज करिए, और न्यूरोपैथी अगर हो गई है तो इलाज कीजिए, और नहीं हुई है तो होने ना दें। उसके लिए आपको प्रयत्नरत रहना ही चाहिए। ये बीमारी ऐसी है जिसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेडिसिन बहुत सक्सेस नहीं है। कुछ मेंटेन हो सकती हैं, मैनेज हो सकता है, लेकिन क्योर नहीं होता दोस्तों। तो न्यूरोपैथी वाले, डायबिटीज़ वाले, और जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है, जिनका आंखों पे भी असर आ जाता है, स्किन पे आ जाता है, माउथ पे आ जाता है, दांतों में आ जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक के बाद एक लगना शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तित्व इंसान का बिखर कर रह जाता है बिकॉज ऑफ शुगर। जिसको हम शुगर कह रहे हैं वो सच में एक काइंड ऑफ दीमक है जो शरीर को खाती है धीरे धीरे। मनुष्य इसलिए बेपरवाह हो जाता है क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं और हम लोगों को खाने पीने का शौक रहता है। कितना हम लोग अपने आप को रोकेंगे, वो भी एक वजह रहती है। तो मैं यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, लेकिन आप अपने खाने पीने पर ज़रूर ध्यान दें। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है दोस्तों खाने के लिए, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स दिए हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल कम, आपको खा सकते हैं। अलसी के बीज खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड जिसे बोलते हैं, सनफ्लावर सीड खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं, ये सब चीज़ें खाइए। इसके अलावा डायबिटीज़ को कम करने के लिए आप चिरायता यूज़ कर सकते हैं, चिरायते का पानी पी सकते हैं, उसको भिगो दें रात को और सुबह छान के पी लें, वो डायबिटीज़ को कम करता है। और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा आप अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर जाइए। आज का जो हमने विषय लिया है न्यूरोपैथी का, वो इसीलिए लिया है अगर जिन हमारे दोस्तों को, जिन हमारे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है, हम दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में आपका स्वागत करते हैं और इसका इलाज पूरी तरह हो जाता है दोस्तों। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ यही है कि आपको यहाँ तक आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा आने जाने का रहता है, क्योंकि इसका इलाज भी चलता है, थोड़ा लंबा चलता है, 6-8 महीने इलाज इसका चलता है, जिसके लिए हम हर महीने 10 दिन के लिए दिल्ली बुलाते हैं। हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जो हम ये कहें कि आप घर बैठ के कर लो, न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी।
कुछ गाइडलाइन तो ज़रूर देंगे, अगर कुछ हेल्प हो सकती है तो ज़रूर उसको यूज़ कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको क्या फ़ायदा है। लेकिन पूरा क्योर हो जाएगी मेरे लिए ये ज़रा कहना मुश्किल है। न्यूरोपैथी के लिए आज हम जो पॉइंट्स बताने लगे हैं उन पॉइंट्स को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। पर पूरी ख़त्म हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो आप दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हर प्रोग्राम में चलता है और एड्रेस भी चलता है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, दादूस एक्यूपंक्चर हमारी फेसबुक आईडी है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो हम मौजूद ही हैं। तो हमको आपका एक लाइक ज़रूर करें, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे कहना है, क्योंकि हम आपकी वजह से ही आगे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहने का अवसर जरूर, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर कहें, जिसको सुन करके जान करके हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर किसी तो आज जो विषय है और न्यूरोपैथी का, उसके पॉइंट्स आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि न्यूरोपैथी पैरों में होती है और डायबिटीज़ में भी उसका फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह से स्टैचू पे देखेंगे, ये मनुष्य की तरह ही बॉडी है। स्टैचू पे देखेंगे चूँकि पैरों में घुटने से नीचे नीचे न्यूरोपैथी आती है, ये हिस्सा सारे सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, ये सुन्न होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ऊपर भी जाता है। तो उसके लिए आप जो पॉइंट लेंगे, सबसे पहले पीछे की साइड लेंगे, ये इस तरह से पीछे की साइड लेंगे और पीछे की तरफ जो बिल्कुल ऐसे अपनी एड़ी से ऊपर आएंगे, घुटने के बिल्कुल पीछे, ये घुटना है, ये नीज है, नीज के बिल्कुल बैक साइड जाइए, बिल्कुल बैक साइड में जाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट लगते हैं, इसको ये 2 पॉइंट लगते हैं सेंटर, एकदम सेंटर, नीचे हील से ऊपर आते जाइए, दोनों साइड में 2 पॉइंट लगते हैं। इन पॉइंट का नाम है UB40, यूरिनरी 40 ब्लैडर। तो ये पॉइंट को आप, अगर कोई भी कुछ नहीं होता, इस तरह पेन होता है और उसका पिछला हिस्सा ऐसे ब्लंट होता है, आप उससे दवाइए, ऐसे दवाइए, छोड़िए। हमारे यहाँ तो मशीन वगैरह सब मिलती है, आपको चाहिए तो वो भी मंगा सकते हैं। ये इस तरह दबा के दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप 2-2 मिनट के लिए 2-2 मिनट के दोनों पैरों में कीजिए। इसी के साथ अपने इस हिस्से से जो पेशेंट है उसकी 11 उंगली नीचे, 11 उंगली इस तरह से 4, 4, 8 और 3, 11 फिंगर्स यहाँ से रख के आएंगे तो ये सेंटर में पॉइंट आएगा, एकदम सेंटर में, यहाँ से, और एड़ी के यहाँ से नीचे से निकल के यहाँ पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम है UB57। नंबर याद कर लीजिए। अगर ये पॉइंट आपको नहीं दे समझ में आए तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, UB57। इस पॉइंट को आप जितना दबाएंगे आप देखेंगे पैरों की टाइटनेस कम होगी और रिलैक्स होगा और आपके न्यूरोपैथी में भी आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह दोनों पैरों में ये दोनों पॉइंट कीजिए। इसके साथ ही हम फ्रंट पे आएंगे। ये दोनों घुटने हैं, इन दोनों घुटनों के नीचे, थोड़ा नीचे जाएंगे करीब 4 उंगली, और साइड में एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं GB34, बिल्कुल यहाँ साइड में आता है। ये यहाँ पर देखेंगे आप ऐसे, ये GB34 है, ये इस तरह से देखेंगे। और इस पॉइंट को आप जितना कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, ये पॉइंट मसल और टेंडन का पॉइंट है। न्यूरोपैथी में मसल भी वीक होते हैं, कमज़ोर मसल होते हैं, नर्व्स को होल्ड नहीं कर पाते, तो ये दोनों पॉइंट यूज़ कीजिए। अगर आपको किस तरह की बैक पेन है, सर्वाइकल है, जॉइंट्स में पेन है और कोई दिक्कत है, जैसे फुट ड्रॉप होना शुरू हो गया है, वो दिक्कत है, तो उस समय GB34 एक जादूगर की तरह काम करता है। GB34 ये पॉइंट यूज़ कीजिए। और चूंकि डायबिटीज़ एक कारण है तो आप कुछ पॉइंट डायबिटीज़ के लीजिए। जैसे हम यहाँ पैर पे आएंगे तो टखने की तरफ, अंदर की तरफ, ये यहाँ से अंदर ये पॉइंट आता है, बिल्कुल टखने के पास ये पॉइंट है। और ये पॉइंट को आप करीब दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 2-2 मिनट के लिए यूज़ कीजिए। इस पॉइंट का नाम है K3 किडनी का तो पॉइंट है। और आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में किडनी पे सबसे जल्दी असर आता है, क्योंकि किडनी बड़ा नाजुक और सेंसिटिव ऑर्गन है और उसको सारा फिल्टर करना होता है। तो आप ये पॉइंट ज़रूर कीजिए, K3। ये करीब यहाँ एंकल के साइड में आएगा, इस तरह से इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। इसी से 3 उंगली ऊपर जाएंगे, यहाँ एक और पॉइंट आता है K7, वो भी यूज़ कीजिए। इसके साथ ही आप ऊपर आ जाइए, यहाँ ऊपर आते जाएंगे तो यहाँ घुटने के बिल्कुल यूँ हाथ लेके नीचे आएंगे, जैसे आप देखेंगे कि ये है एरिया अंदर की साइड, और यहाँ आएंगे तो नीचे आइए, यहाँ ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है SP9। ये पॉइंट बहुत जल्दी बॉडी की स्वेलिंग उतारता है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बढ़ाता है। तो ये पॉइंट दोनों पैरों में कीजिए, आप देखेंगे कि आपको न्यूरोपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा H7 यूज़ कीजिए, लास्ट फिंगर से नीचे आइए, ये पॉइंट ज़रूर यूज़ कीजिए। ये पॉइंट है ही ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये इसको ज़रा दिन में 3 बार 4 बार 2-2 मिनट के लिए कीजिए। इसके साथ ही मिडिल फिंगर से नीचे आइए यहाँ, और ये अपनी 3 उंगली लगाइए ऐसे, 3 उंगली ऐसे,
मिडिल में जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट इसका नाम है P6। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप नेट पे जा सकते हैं, नेट पे ये पॉइंट देख सकते हैं। P6 टाइप कीजिए, P6 एक्यूपंक्चर पॉइंट, आपको समझ आ जाएगा, या आप हमसे बुक मंगा सकते हैं। ये पॉइंट को दबाइए, छोड़िए, नर्व्स का पॉइंट है, स्पेशली नर्वस सिस्टम का पॉइंट है, तो आपको न्यूरोपैथी में इसका फायदा होगा, डायबिटीज़ में होगा। इन पॉइंट्स को कीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी न्यूरोपैथी में आपको हेल्प जरूर मिलेगी। लेकिन अगर डेवलप हो गई है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा सेंटर दिल्ली में है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और पेज को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ अपना मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।